हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू सदगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम से हमें यह समझ में आता है कि अगर कोई विरामावस्था में है अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। जब हम बाह्य बल लगाएंगे तो वह वस्तु क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। अगर कोई वस्तु मोशन में है, एक समान वेग से चल रही है, तो वो कब तक चलती रहेगी, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। और जैसे ही हम बाह्य बल लगाएंगे वो वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, रुकने की कोशिश करेंगे बाह्य बल लगाने से। ठीक है ना, तो यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियमानुसार सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। अतः इस नियम को जड़त्व अथवा गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। और गैलीलियो का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी हुई है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे वहाँ से हटा ना दिया जाए। ठीक है ना, अगर हम उस पर बाह्य बल लगाएंगे तभी वस्तु मूव करेगी, आगे बढ़ेगी। अगर यदि ज़मीन पर किसी गेंद को वेग से ढुलकाया जाता है तो वह कुछ दूरी तक चलकर रुक जाती है। तो यदि गेंद को ज़मीन के बजाय चिकने फर्श पर ढुलकाया जाए तो वो अधिक दूरी पर जाकर रुकेगी। क्यों? क्योंकि जब हम बॉल को ढुलकाते हैं तो एक फोर्स लगता है, विपरीत बल लगता है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो आइए हम अगला नियम समझते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, इसके नियमानुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया F जो है द्रव्यमान के तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अनुक्रमानुपाती मीन्स क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू A। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम K कहते हैं, ma हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम कांस्टेंट के जगह पे अगर F के जगह पे 1 रखेंगे, m के जगह पे 1 रखेंगे, A के जगह पे 1 रखेंगे, तो देखिए, तो K इंटू 1 गुणे 1, K बराबर 1, तो F बराबर ma। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर हो जाएगा ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इससे हमें क्या न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या निकल के आता है, इससे हमारे डेफिनेशन निकल के आता है, यानी बल का सूत्र निकल के आता है दूसरे नियम से। ठीक है ना, आइए हम न्यूटन के तृतीय नियम समझते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो वस्तु है तो कोई दो वस्तु है दूसरी वस्तु पे बल लगाती है। ठीक है ना, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे बल लगाती है विपरीत दिशा में। इसी क्रिया को हम इसी बल को क्या कहते हैं, क्रिया के प्रतिक्रिया। ठीक है ना, न्यूटन के थर्ड नियम से क्या हमें समझ में आता है
कि न्यूटन के थर्ड नियम से यही समझ में आता है कि किसी भी वस्तु के क्रिया के प्रतिक्रिया होता है। कहने का मतलब हम किसी भी वस्तु पर जितना फोर्स लगाएंगे उससे ठीक एक विपरीत उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आप किसी को एक चाटा मारोगे तो वो आपको 2 चाटा मारेगा। उदाहरण के लिए देखिए, तैराक जो है, जो व्यक्ति जब तैरता है तो जितना फोर्स लगाता है आगे की तरफ तैरने के लिए, उससे ठीक वो पानी को हटाने के लिए ठीक उसके विपरीत पानी को पीछे की ओर धकेलता है, ठीक है ना। बंदूक से गोली छोड़ने पर, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली भी जो क्रिया बल के कारण आगे की ओर बढ़ती है, गोली भी बंदूक को पीछे के विपरीत की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, ठीक है ना, पीछे की ओर धक्का देती है। जब आप बंदूक चलाते हैं तो जब गोली निकलती है, जितना वेग से गोली निकलती है उतना वेग से पीछे की ओर धक्का देती है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल है, जब आप नाव पर से जमीन पे आते हैं, अपनी नाव पर से जब आप जमीन पे आते हैं तो एक फोर्स लगाते हैं जमीन पे आने के लिए, तो जितना पीछे की तरफ नाव को ढकेलते हैं उतना ही आगे भी फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे न्यूटन के नियम। थैंक यू स्टूडेंट्स।